जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आपके एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत हेल्पफुल साबित होने वाला है। आज हम पढ़ेंगे भारत के चर्चित और प्रमुख महापुरुष और उनके समाधि स्थल। तो हम वो चर्चित और महाप्रसिद्ध महापुरुषों के समाधि स्थल यहाँ पर पढ़ेंगे जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन 100% बनते हैं। तो हम सारे भारत के महापुरुषों के समाधि स्थल इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इससे बाहर समाधि स्थल से अगर क्वेश्चन आएंगे तो इससे बाहर आपको नहीं मिलेंगे। मैंने सारे समाधि स्थल इस वीडियो में करा दिया है, तो इस वीडियो को आप अच्छे से पढ़ेंगे और शुरू से अंत तक देखेंगे। चलिए दोस्तों, जल्दी से हम भारत के महापुरुषों के समाधि स्थल को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। राजघाट में किस महापुरुष का समाधि स्थल है? चलिए जल्दी से इसका आंसर जान लेते हैं। तो राजघाट में किस महापुरुष का समाधि स्थल है? तो किसका है? महात्मा गांधी का। याद रखेंगे ऑप्शन सी। राजघाट जो समाधि स्थल है वो किसका है? महात्मा गांधी का है। बात की जाए महात्मा गांधी की तो इनकी मृत्यु के बारे में हम जान लेते हैं कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो याद रखेंगे आप लोग 30 जनवरी 1948। याद रखेंगे सभी लोग 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। याद रखेंगे सभी लोग। तो राजघाट जो स्थल है वो कहाँ पर है? तो वो दिल्ली में है दोस्तों। कहाँ है? भारत की राजधानी दिल्ली में राजघाट समाधि स्थल है, जो किसकी है? महात्मा गांधी की। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जवाहरलाल नेहरू जी के समाधि स्थल का क्या नाम है? चलिए जान लेते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी कि देश के पहले प्रधानमंत्री का समाधि स्थल कहाँ पर है? चलिए इसका आंसर जानेंगे। याद रखेंगे शांतिवन। कहाँ पर है? ऑप्शन बी, शांतिवन जो समाधि स्थल है वो जवाहरलाल नेहरू जी भारत के पहले प्रधानमंत्री का है। और ये समाधि स्थल कहाँ पर है? याद रखेंगे ये भी कहाँ पर है? दिल्ली में। कहाँ है दोस्तों? दिल्ली में है। तो महापुरुषों के समाधि स्थल से हम इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। दोस्तों इस वीडियो को आप अच्छे से पढ़ेंगे। जितने भी समाधि स्थल हैं, जितना भी आपका डाउट होगा समाधि स्थल को लेकर, यहाँ पे कंप्लीट किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो विजय घाट किस महापुरुष की समाधि स्थल है? चलिए जान लेते हैं। तो विजय घाट किस महापुरुष की समाधि स्थल है? चलिए इसका आंसर हम लोग जानेंगे। तो याद रखेंगे ऑप्शन डी, लाल बहादुर शास्त्री। विजय घाट किसका समाधि स्थल है? तो ऑप्शन डी, लाल बहादुर शास्त्री का है। तो लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। याद रखेंगे कहाँ? देश के दूसरे प्रधानमंत्री। तो ये जो विजय घाट है कहाँ है? ये है दिल्ली में दोस्तों। कहाँ है? दिल्ली में। एक चीज़ और नोट डाउन करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत से बाहर यानी कि भारत से बाहर किस प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई थी? तो किस अपने कार्यकाल के दौरान किस प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई थी? तो याद रखेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी की हुई थी 1966 में। कब? 1966 में। बात की जाए कहाँ पर हुई थी? तो ताशकंद में इनकी मृत्यु हुई थी अपने कार्यकाल के दौरान इनकी। तो भारत के ये ऐसे प्रधानमंत्री है जिनका अपने कार्यकाल के दौरान भारत से बाहर इनकी मृत्यु हुई थी। याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है दोस्तों? इंदिरा गांधी जी के समाधि स्थल का क्या नाम है? चलिए जान लेते हैं। तो इंदिरा गांधी जी के समाधि स्थल का क्या नाम है? इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखेंगे शक्ति स्थल। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी जी के समाधि स्थल का क्या नाम है? शक्ति स्थल। याद रखेंगे सभी लोग। बात की जाए इनकी मृत्यु की तो कब हुई थी दोस्तों? याद रखेंगे 31 अक्टूबर 1984। याद रखेंगे ये समाधि स्थल कहाँ पर है? ये भी दिल्ली में है। याद रखेंगे शक्ति स्थल कहाँ पर है? ये भी दिल्ली में है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 31 अक्टूबर 1984 को। याद रखेंगे ये भारत की पहली और अभी तक की इकलौती महिला प्रधानमंत्री हैं। याद रखेंगे सभी लोग, इंदिरा गांधी जी। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है अभय घाट किसका समाधि स्थल है? चलिए जान लेते हैं। तो अभय घाट किसका समाधि स्थल है? इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखेंगे भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। किसका दोस्तों? ऑप्शन बी, भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का अभय घाट में समाधि स्थल है। याद रखेंगे सभी लोग। अगर बात की जाए इनकी मृत्यु की तो इनकी मृत्यु दोस्तों हुई थी 1995 यानी कि 10 अप्रैल
10 अप्रैल 1995 में, 10 अप्रैल 1995 में, याद रखेंगे सभी लोग। अभय घाट किसका समाधि स्थल है? याद रखेंगे मोरारजी देसाई। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जानते हैं क्या कहता है, किसान घाट किसका समाधि स्थल है? चलिए जान लेते हैं दोस्तों, काफी अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो किसान घाट किसका समाधि स्थल है? इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखेंगे चौधरी चरण सिंह। कौन था दोस्तों? चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। किसान घाट किसका समाधि स्थल है? तो चौधरी चरण सिंह का है, याद रखेंगे सभी लोग। बात की जाए इनकी मृत्यु की तो कब हुई थी दोस्तों? 29 मई। कब हुई थी? 29 मई 1987 यानी 1987, याद रखेंगे। तो किसान घाट किसका समाधि स्थल है? चौधरी चरण सिंह जी का है, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उदय भूमि किसका समाधि स्थल है? चलिए जान लेते हैं। तो उदय भूमि किसका समाधि स्थल है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे सभी लोग KR नारायण। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन थे? KR नारायण, जो कि भारत के पूर्व और 10वें राष्ट्रपति थे, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगर पढ़ने में मजा आ रहा हो तो लाइक जरूर करिए दोस्तों, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए। हमारा चैनल सरोज सिलेक्शन पॉइंट आप लोगों के लिए ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आएगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। हम वो सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आते हैं जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं और एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन अगला क्या कहता है, वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? चलिए दोस्तों इसका आंसर देंगे जल्दी से। तो वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? इसका राइट आंसर हम लोग जानेंगे। तो याद रखेंगे दोस्तों राजीव गांधी का है। ऑप्शन डी राजीव गांधी का है। वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? तो राजीव गांधी का है, याद रखेंगे सभी लोग। बात की जाए राजीव गांधी की तो राजीव गांधी की दोस्तों मृत्यु कब हुई थी? याद रखेंगे 21 मई 1991। कितना दोस्तों? 21 मई 1991 में इनकी मृत्यु हुई थी। मैं उन महापुरुषों के यहाँ पर मृत्यु की डेट आप लोगों को याद करवा रहा हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से कुछ ऐसे हमारे महापुरुष हैं जिनकी हत्या की गई थी दोस्तों, इसलिए उनका जो मृत्यु है उसकी डेट याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपको उन महापुरुषों की डेट भी आपको याद करा दे रहा हूँ, याद रखेंगे। तो वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? याद रखेंगे राजीव गांधी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे अब हम अगले क्वेश्चन की ओर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल क्या है? यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल का क्या नाम है? जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो हम इसके आंसर की ओर चलते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए महाप्रायण घाट, याद रखेंगे। और ये कहाँ पर है दोस्तों? याद रखेंगे ये घाट कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए महाप्रायण घाट। और ये घाट कहाँ पर है दोस्तों? ये पटना बिहार में है, याद रखेंगे। कहाँ पर है? पटना, याद रखेंगे सभी लोग। बिहार की राजधानी पटना में है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के समाधि स्थल का क्या नाम है? चलिए जल्दी से इसका आंसर सभी लोग देंगे। तो BR अम्बेडकर के समाधि स्थल का क्या नाम है? इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से हम इसके आंसर की ओर चलेंगे। तो याद रखेंगे ऑप्शन डी चैत्य भूमि। क्या है दोस्तों? चैत्य भूमि। बात की जाए चैत्य भूमि है कहाँ पर, यानी कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की समाधि जो स्थल है समाधि, तो ये कहाँ पर है दोस्तों? तो चलिए इसका भी आंसर जान लेते हैं। याद रखेंगे मुंबई के दादर में है दोस्तों। कहाँ पर है? मुंबई के दादर में। मुंबई के दादर में। बात की जाए BR अम्बेडकर जी की मृत्यु की तो दोस्तों इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो याद रखेंगे 6 दिसंबर 1956, याद रखेंगे 6 दिसंबर 1956 में इनकी मृत्यु हुई थी, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, गुलजारी लाल नंदा के समाधि स्थल का क्या नाम है? चलिए जान लेते हैं। तो गुलजारी लाल नंदा के समाधि स्थल का क्या नाम है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखेंगे नारायण घाट। क्या होगा? ऑप्शन बी नारायण घाट, याद रखेंगे। तो नारायण घाट कहाँ पर है दोस्तों? अहमदाबाद। कहाँ पे दोस्तों? अहमदाबाद, यानी कि गुजरात में। अहमदाबाद के गुजरात में नारायण घाट स्थित है, जो कि गुलजारी लाल नंदा जी के समाधि स्थल का नाम है, याद रखेंगे। चलिए हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जगजीवन राम के समाधि स्थल का क्या नाम है? चलिए जान लेते हैं दोस्तों। बाबू जगजीवन राम
के समाधि स्थल का क्या नाम है? इसका राइट आंसर हम लोग देखेंगे तो याद रखेंगे समता स्थल, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। जगजीवन राम के समाधि स्थल का क्या नाम है? समता स्थल, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है एकता स्थल किसका समाधि स्थल है? चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर हम लोग जानेंगे। तो एकता स्थल किसका समाधि स्थल है? इसका राइट आंसर हम लोग जान लेते हैं। तो याद रखेंगे ज्ञानी जेल सिंह, याद रखेंगे ऑप्शन बी ज्ञानी जेल सिंह, जो कि पूर्व राष्ट्रपति हैं। कौन? ज्ञानी जेल सिंह। तो एकता स्थल कहां पर है? ये भी दिल्ली में है, याद रखेंगे सभी लोग। भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह का जो समाधि का नाम है वो है एकता स्थल, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कर्म भूमि किसका समाधि स्थल है? चलिए जान लेते हैं इसका भी आंसर। तो कर्म भूमि जो है किसका समाधि स्थल है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो कर्म भूमि किसका समाधि स्थल है? तो यह है शंकर दयाल शर्मा जी का है, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है सदैव अटल किसका समाधि स्थल है? नाम से ही पता चल रहा है सदैव अटल किसका समाधि स्थल है, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी। ये नाम से ही आपको पता चल जा रहा है, तो इसका आंसर आप लोग बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो सदैव अटल किसका समाधि स्थल है? ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी का है, याद रखेंगे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का है, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है पीवी घाट बुद्ध पूर्णिमा पार्क भी कहा जाता है, यह समाधि स्थल किसकी है? चलिए जान लेते हैं। तो याद रखेंगे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा। ये भी आप नाम से बिल्कुल पता लगा सकते हैं। पीवी घाट अगर कह रहा है तो पीवी नरसिम्हा, इसका भी आंसर आप लोग बहुत आसानी से लगा सकते हैं। ऑप्शन डी पीवी नरसिम्हा राव, याद रखेंगे सभी लोग, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है निगमभूत घाट समाधि स्थल किसकी है? चलिए जान लेते हैं इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कृष्णकांत, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। निगमभूत घाट किसका समाधि स्थल है? तो ये कृष्णकांत का है, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है संघर्ष स्थल समाधि स्थल किसकी है? चलिए जान लेते हैं। तो संघर्ष स्थल समाधि स्थल किसकी है? तो ये भारत के डिप्टी पीएम चौधरी देवीलाल की है। किसकी? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। संघर्ष स्थल किसकी समाधि स्थल है? तो ये चौधरी देवीलाल की है, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है जननायक स्थल समाधि स्थल किसकी है? चलिए जान लेते हैं। तो जननायक स्थल समाधि स्थल किसकी है? इसका राइट आंसर हम लोग जानेंगे। तो भारत के पूर्व पीएम यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो भारत के पूर्व पीएम चंद्रशेखर की समाधि का क्या नाम है? जननायक स्थल, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए हम अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर चलेंगे यहाँ पर। तो हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है संजय गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम है? संजय गांधी जो कि इंदिरा गांधी के बेटे थे, संजय गांधी, तो इनका समाधि स्थल का क्या नाम है? तो चलिए इसका भी राइट आंसर हम लोग जानेंगे। तो शांतिवन, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। शांतिवन में संजय गांधी की समाधि स्थल है, याद रखेंगे। तो ये थे दोस्तों 20 महापुरुषों के समाधि स्थल जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में इनसे क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। तो आप इसको अच्छे से रटिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, ना समझ आए वीडियो को दोबारा देखिएगा और अपनी नोटबुक में नोट करते रहिएगा। चलिए दोस्तों इसी तरह आप लोग सपोर्ट बनाए रहिए, प्यार दिखाते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।